चार अभाव की बात करें कि हेल्थ की बात करें? हेल्थ का ऑप्शन है तो साइलेंटली सुनना, आप कहो तो आधा घंटे में छोड़ देंगे, है ना, डिस्टर्ब नहीं होना। लेकिन कहाँ से बात शुरू करें? कोई प्रश्न है किसी का? एक बच्चे ने कुछ पूछा था कल। देखो, एक पेट खराब होता है ना, कॉन्स्टिपेशन, इसकी दो भयानक बीमारियों के नाम बताता हूँ आपको। दो भयानक बीमारियां कॉन्स्टिपेशन के बिगड़ जाने पर, दो भयानक बीमारियां होती हैं। एक का नाम है बवासीर और एक का नाम है भगंदर। बवासीर बिगड़ करके भगंदर बन जाती है। नाम है बहुत ही, माने यूं समझो कि इतनी सूजन हो जाती है, जो एग्जिट गेट होता है उसमें इतनी सूजन हो जाती है कि इतनी माने जगह ताकत लगा के भी वो खुलता नहीं है, तो स्टूल पास नहीं होता। तो इतनी वेदना होती है। फिर इतनी वेदना होने पर ज्यादा ताकत लगाते हैं तो ब्लीडिंग होती है। और ये कॉन्स्टिपेशन का बिगड़ा हुआ रूप है। जिंदगी में बेटे एक लाइन आपको हंसी आती वाली, 2 टाइम खाओ 2 टाइम जाओ, लेकिन जिंदगी भर आपको इससे आराम रहेगा। आप एक काम करना, आज के बाद न्यूज़पेपर उठा के देखना, एक दिन का भी न्यूज़पेपर ऐसा नहीं है जिसमें अर्श, बवासीर, भगंदर की बीमारी का विज्ञापन नहीं आता। रेल में से आप देखना, दीवारों पर आपको बवासीर और भगंदर की दवाइयों के विज्ञापन और डॉक्टरों के नाम मिलेंगे। एक भी कहीं ऐसी जगह नहीं। और आपको लोग छिपाते हैं इन बातों को, लेकिन वो इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि यदि वो कॉन्स्टिपेशन सही हो जाए, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप एक नारियल पर डे खा सकते हैं तो आपको कभी भी, पहले तो शरीर की 99% बीमारियां नहीं होंगी। ओनली हमारे नाश्ते में, हमारे भोजन में यदि मेन डाइट के रूप में एक नारियल आ जाए बस, कच्चा या पक्का, आपकी उम्र अच्छी, पक्का भी खा सकते हो। जैसे समझ लीजिए आप रखना चाहें अपने पास स्टोर करके, तो रोज कच्चा नहीं रख सकते, पक्का नारियल रखिए, आधा 1 किलो, हर एक अपने अपने कपाट में रखिए। जब भी इच्छा हुई थोड़ा सा टुकड़ा करा, खा गए। दिन में 3-4 बार में आप उसके पीस खाते रहो। फाइबर होता है इसमें, फाइबर होता है इसमें, इस ऑयल होता है। तो ऑयल क्या करता है कि आपकी आंतों में मल को चिपकने नहीं देता। कभी आपने देखा हो गौर करके कि आपने स्टूल पास किया और पानी डालने के बावजूद भी वो लेटरिन के पार्ट में चिपक गया, इसका मतलब है आप बीमार हैं, आपका कॉन्स्टिपेशन है। स्टूल सही मायने में कहें तो, सही मायने में तो या तो गाय भैंस के स्टूल की तरह होना चाहिए, और या फिर स्टूल होना चाहिए बकरी की तरह, गोलियां बन करके निकलें। ये 2 स्टूल बढ़िया कहलाते हैं। बाकी स्टूल यदि चिपकता है, जब यहां चिपक रहा है तो अंदर आंतों में चिपका होगा। जितने लोगों को गैसेस ट्रबल होती है उनका स्टूल चिकना होता है, माने चिपकने वाला होता है। वो चिपकने वाला स्टूल ही सिर दर्द पैदा करता है, वही गैसेस ट्रेवल करता है, वही फिर बाद में एसिडिक हो जाता है, उसी से ब्लड खराब होता है, उसी से फुंसियां निकलती हैं। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ फोड़े निकलते हैं पैरों में। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझो। आप जब भी जिंदगी में अपनी पार्ट में, बहुत सारे बच्चों ने जो रिपोर्ट की है, हो सके तो वो आज से ही कच्चा नारियल या पक्का नारियल, जिनको भी फिजिकली के मसल पेन है, एक बच्चे ने बोला था मसल पेन है, आंखों में दर्द है, इन सब के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। आप इसको जरूर करते रहिए। इससे आपको कभी भी बवासीर नहीं होगी, माने एग्जिट गेट में किसी प्रकार की स्वेलिंग नहीं होगी, गांठ नहीं पड़ेगी। इतने मोटे मोटे छल्ले बन जाते हैं वहां। और जब बाहर इतने हैं तो अंदर आंतों के बीच, आंतों की व्यवस्था देखी होगी आपने स्कूल में पढ़ी होगी। आंतें कैसी होती हैं? ऊपर से तो आंतें सीधी होती हैं, लेकिन अंदर अंदर ऐसी होती है, अंदर अंदर। क्यों?
यदि यहां से सीधा पाइप होता और यहां से पानी डालें तो सीधा निकल जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है ना, पानी डाला तो एकदम निकल जाएगा, दूध डालेंगे तो एकदम निकल जाएगा। लेकिन ये इसकी बहुत सुंदर व्यवस्था इस तरह से, जब इस पोर्शन में पूरा भर जाएगा ना, तब इसके प्रेशर से हल्का हल्का खुलेगा, तो यहाँ का पानी फिर सेकंड पार्ट में जाएगा, फिर थर्ड पार्ट में जाएगा, फिर फोर्थ पार्ट में जाएगा, ऐसे भोजन जाएगा। इसीलिए हम जब भोजन या पानी पीते हैं तो एक साथ नहीं जाता, बल्कि पहले पुराना साफ होता है तब अगला साफ होता है। अदरवाइज हमारा घी दूध तेल बेकार चला जाएगा। तो आप इसके डिजाइन को समझ लीजिए। इस डिजाइन के लिए एक बहुत अच्छी सजेशन दूं, हालांकि आप लोगों को अभी इतना काम नहीं भी आएगा, लेकिन यदि आप घर में अपने मेंबरों को बता सकते हैं, जिन लोगों को स्टूल चिपक जाता है, यदि आपको भी चिपकता हो तो आप खाली पेट पानी मत पीजिए, खाली पेट हमेशा दूध पीजिए। दूध पीने से क्या होगा कि रात को 10-12 घंटे का खाली है ना वो सब, तो दूध जाएगा तो जो आपकी आहार नली, स्टोमक और आंतें हैं, वो उसकी चिकनाई को सोखती जाएगी, और चिकनाई सोखने के कारण फिर वो स्टूल को चिपकाएंगी नहीं। जैसे समझ लीजिए कि कोई भी चीज, आटा है, आटे को यहां पर तेल लगा दीजिए जमीन पर, और फिर उस आटे को लगाइए तो पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, चिपकेगा नहीं। लेकिन यदि हम समझ लीजिए ब्रिक्स है, ईंट के ऊपर डाल दें, तो आप उसमें से कितना भी आटा निकालेंगे लेकिन कुछ न कुछ चिपक के रह जाएगा। ऐसे हमारा भोजन आंतों में चिपकना नहीं चाहिए। तो पहला काम ऐसा करिए कि दूध पीजिए कभी भी आपको पीना हो, खाली पेट। फिर इसके बाद आप भोजन ग्रहण करिए। जो लोग एकासन करते हैं, एकासन वाले लोगों को ये जरूर बता देना, उपवास करने वालों को ये बात जरूर ही बता देना कि वो सबसे पहले दूध पिए, फिर भोजन ग्रहण करें। उस भोजन के बीच में नारियल खाते रहें, नारियल की चटनी खाते रहें। जो लोग एकासन उपवास करते हैं तो हरा नारियल नहीं खाएंगे, हरी सब्जियां नहीं खाएंगे। ये लोग क्या गलती करते हैं समझना सभी लोग, मैं एकासना करता हूं ना तो उस दिन अनाज नहीं लेता, क्योंकि मुझे मालूम है आज मुझे हरी सब्जी नहीं खानी है, सलाद नहीं खानी है। तो जैसे ही मैं अनाज लूंगा भरपेट, तो पूरा पूरा हाथों में जाके चिपकेगा, तो रात भर उनको बेचैनी होगी, गैस बनेगी, दर्द हो सकता है, एसिड। जो लोग कहते हैं ना कि भैया खट्टी खट्टी डकारें आती उपवास के दिन, और जी मिचलाता है और वॉमिटिंग होता है और खट्टी खट्टी कुल्ले आते हैं, समझे? तो ये सब इसलिए होता है कि यदि आप एकासन कर रहे हैं और आपके पेट में स्टूल चिपक रहा है और आप उस दिन अनाज खा लेते हैं तो आप तकलीफ पाएंगे। आप कल देखना, कल अष्टमी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं? अष्टांग का कब से लग रही है? 10, तो कल 10 है ना? अच्छा अभी 9 है। अच्छा आज 8, मैं समझ रहा था आज 9 है। चलो ठीक, तो आप समझ गए। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है? इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि बे लोग क्या गलती करते हैं कि भरपेट भोजन कर लेते हैं और सलाद नहीं होती, इतनी सी किस्में होगी, जरा सी 2-4 बादाम होगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगी। और दूध यदि बहुत सारे मेंबर है तो थोड़ा एक आध पाव दूध मिलेगा। भाई यही गलती हो जाती है। कभी भी यदि आप एकासन उपवास करें तो आप दूध बढ़ा दीजिए, आधा लीटर 3 पाव दूध पी लीजिए, भोजन बिल्कुल मत करिए। आपको फुल डाइट मिल गई और आपकी हाथों में स्टूल चिपकेगा नहीं। स्टूल चिपकने के करोड़ों लॉस हैं, जिसमें मेरे सबसे बड़ा रोग है बवासीर, और भगंदर का रोग ये है कि जैसे कैंसर की गांठें फूटती है ना, कैंसर की गांठें ऐसे अंदर आंतों में और गुदा द्वार में, वहां पर ऐसे सड़ जाते हैं घाव, और इसका इलाज कराने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत भयंकर तकलीफ। क्यों कि पर डे स्टूल पास होना चाहिए और वहां पर स्थिति खराब हो गई। यदि कोई आपके परिचय में हो कि किसी को ब्लड पास होता है स्टूल के साथ ब्लड 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद किसी को निकलता हो, तो इसको सीरियसली लीजिए। जिसको भी ब्लीडिंग हो रही हो उस दिन वो चावल नहीं खाए, जिस दिन भी ब्लीडिंग हो रही हो उस दिन उसको बेसन नहीं खाना चाहिए, पोहा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हो सके तो नमक उस दिन यूज ना करे, वो हो सके तो
और पूरी कोशिश करिए कि 100% सलाद ले ले। वो 100% सलाद ले ले तो उसी दिन ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। फिर भी यदि आपको लगता हो तो इतना धना ले लीजिए, 1 चम्मच सूखा धना, या आप धनिया पत्ती यूज करते हैं तो 25 ग्राम धनिया पत्ती की पानी में डालकर मिक्सी में पीस करके उसकी चटनी बनाइए और उसकी चटनी चम्मच से पीजिए, चम्मच से। तो आपको यदि कहीं यूरिन में वो ब्लड पास हो रहा होगा तो आपको बड़ा आराम मिल जाएगा, ब्लीडिंग खत्म हो जाएगी। तो इसमें कभी पूछने में संकोच भी नहीं करना, क्योंकि ये छोटा सा रोग बढ़ते बढ़ते, आज 1 बूंद है कल 4 बूंद होंगी, बढ़ते बढ़ते आपको बहुत तकलीफ होगी। अभी इसमें कोई पैसा नहीं लगा आपका, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। जिन बच्चों को या कभी बुजुर्गों को ब्लीडिंग होती हो, इसका मतलब उनकी बॉडी में हीट ज्यादा है। हीट इसलिए ज्यादा है कि स्टूल रुका हुआ है, इसलिए स्टूल पास होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन बराबर होना चाहिए और हीट बढ़ने नहीं देना चाहिए। और फिर भी बढ़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को दूध में इलायची और सौंफ और धना, इन 3 चीजों को मिलाकर के प्रतिदिन दूध की उकाली दूध पिए तो आपको कभी भी ब्लीडिंग नहीं होगी। समझ आई आपको सबको? मैंने ये प्रॉब्लम बहुत आती है, इसलिए मैंने आपको बताई ये बात। तो एक बात तो मैंने बताई है, भोजन करते समय की एक सावधानी मैं बताना चाहता हूं, इसे आप अच्छे से सुन लें। स्टूल खराब होने का एक कारण और है। स्टूल खराब होने का एक कारण यह है कि हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भोजन किया और फिर 2 गिलास पानी पी लिया। यदि आप ऐसा करते हैं भोजन करने के पहले या बाद में, यदि आप पानी पीते हैं तो आपका स्टूल चिपकेगा और आप दुबले हो जाएंगे, आपकी बॉडी में ब्लड नहीं बनेगा। यदि ब्लड बनेगा तो ये खराब होकर के फुंसियां बनेंगी। इस बात को अब मैं एक प्रैक्टिकल करके समझाऊं, आप समझो जरा। नींद तो नहीं आ रही? तो एक मिक्सी में आप 2 रोटियां डाल दीजिए, घी डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए, दाल डालिए, जो जो आप खाते हो सब उसमें डाल दीजिए एक मिक्सी में, और उसको मिक्सी से ग्राइंड कर लीजिए। फिर उसमें आप 2 गिलास 3 गिलास पानी डाल दीजिए और एक बार फिर मिक्सी चलाइए। समझ गए हो क्या कर रहा है मैंने? जो जो आप खाते हो उसमें डाल दीजिए, ग्राइंड करिए, फिर उसमें आखिरी में 2 गिलास पानी डाल दीजिए, 3 गिलास पानी डाल दीजिए और फिर आप उसको ढक्कन खोल करके इस तरह से आप उसको निकालिए, माने नितार रही है। तो नितारने पर आप देखेंगे कि उस पानी को जो आप पिएंगे ना वो बहुत टेस्टी है। मिक्सी में से जो पानी आपने निकाला है ना वो बहुत टेस्टी है, एकदम स्वीट, बहुत टेस्टी का है। इसको आप पी सकते हैं बड़े आराम से, आप पी जाइए पूरा। इसके बाद बाउल में वो निकाल लीजिए जो आपने ग्राइंड किया है, उसको खाइए। तो आपको एक एक कोर खाने में मुसीबत आएगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो प्रोटीन्स थे, विटामिन थे, स्वीट था, ग्लूकोज था, वो सब तो पानी में घुलकर निकल गया। अब वो रोटी सब्जी जो भी बचा है उसमें वो सब वेस्टेज है। ये मेरा एग्जाम्पल था। आपने भारत में एक बात सुन रखी होगी इजीली, मोरारजी देसाई का नाम सुना है आपने? मोरारजी देसाई हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे और उससे पहले भी वो गृह मंत्री आदि थे बहुत पहले, लेकिन आपने शायद उनको देखा ही नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने वो उनकी एक फेमस चीज थी, जैसे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हॉट ड्रिंक पीते हैं, बहुत सारे ड्रिंक पीते हैं, लेकिन वो यूरिन ड्रिंक पीते हैं, सेल्फ यूरिन। वे अपनी यूरिन खुद निकाल कर एक गिलास में भर के उसे पीते थे और वो सक्सेसफुल थी। और इसके ऊपर एक चिकित्सा है पूरी, यूरिन पैथी, पूरी पैथी है इसकी। तो उसका कारण ये है कि आपने मिक्सी में सब ग्राइंड कर लिया और 2 गिलास 3 गिलास पानी डाल दिया, तो सारे जो पोषक तत्व थे, घी वगैरह, स्वीट, मैंने ग्लूकोज वगैरह, वो सब तो यूरिन बन के निकल गए, वो सब यूरिन बन के निकल गए। अब बचा क्या आपके पास कि फोक। तो वो हमारे आंतें बहुत बड़ी होती हैं, कितने मीटर की होती है? 7 मीटर की होती है, बहुत बड़ी होती है आंत।
अब इतने इस आंत को स्मूथनेस तो मिल नहीं रही है, चिकनाई तो मिल नहीं रही है, तो वो इसमें चिपकती जाती है और बड़ी मुश्किल से यहां से आपने कभी कभी देखा है, आप जब भोजन करते तो इसके बाद आपको लेटरिन जाने की इच्छा होती है, आप रोटी खा लेते हैं ना, सब कर लेते हो, तो वो धक्का लगता है वहां, तब वो जाके आप लेटरिन जाने की इच्छा होती है। क्यों? कि इसका मतलब है कि आपकी जो आते थी ना, आते इस तरह की डिजाइन है उसमें, उनमें स्टूल फंसा हुआ है। जब ऊपर से आपने भोजन पानी कर लिया तो वो प्रेशर पड़ा उस पर, इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग ये कहते हैं कि मॉर्निंग में यदि पेट साफ नहीं होता हो तो 1 गिलास पानी पियो, 1 लीटर पानी पियो, पानी पीते से ही पेट साफ। एक्चुअली पानी पीते से पेट साफ नहीं होता है, पानी पीने के बाद उसमें धक्का लगता है। लेकिन आप बताइए धक्के की सरकार कितने दिन चलेगी? धक्के की सरकार चलेगी नहीं, खराब हो जाएगी। इसलिए धक्का नहीं लगना चाहिए। मजा तो ये होना चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग उठते से हमको जाने की इच्छा हो। इसलिए मैंने पहले दिन एक बात कही थी, आपकी इच्छा हो या ना हो, आप जाओ। धीरे धीरे 15 दिन में आदत पड़ जाएगी तो वो काम शुरू हो जाएगा। आपकी समझ में आई सबको ये बात? तो कभी भी भोजन करने के पहले, ठीक पहले और ठीक बाद पानी मत पीजिए। लेकिन यदि आपका केवल 24 घंटे में एक आहार है, माने एकाशना है या उपवास है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले कुल्ला करके आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं, और यदि मेरी माने तो 1 गिलास दूध पी लीजिए। दूध पीने की स्टाइल आपको बताइए, चम्मच से सिप करके पिएंगे आप, चम्मच से, माने ऐसा नहीं कि एकदम सीधे कूट दिया आपने। आप धीरे धीरे पीजिए, जितना सलाइवा मिक्स होगा उतना ब्लड अच्छा बनेगा आपका, उतना ही आपको एसिडिक प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप आराम से दूध पीजिए। इसके बाद आप सब्जियां भोजन जो आप करते हो करते रहिए। और यदि मान चलिए आप एकाशना उपवास कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आपका स्टूल प्रॉपर है कि नहीं है तो आप अनाज बिल्कुल मत खाइए। आप भले दूध ज्यादा ले लीजिए, जूसेस ले लीजिए जो आप ले सकते हो, किशमिश ले लीजिए। अब चूंकि इतनी बात आ गई तो एक बात और कहता हूं, यदि आपको स्टूल की प्रॉब्लम है तो काजू बादाम कभी मत खाइए। मूंगफली सींगदाना आप इसको तब तक नहीं खाइए जब तक आपको पेट एकदम फ्रेश नहीं होता है, माने आपकी बॉडी में पेट एकदम साफ होना चाहिए, आप खा सकते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा होगा, हालांकि छोटी उम्र है तो इतना फर्क नहीं पड़ता भी आपको, लेकिन आप 25 से आगे बढ़ जाएंगे, आप यदि आप 25 साल से आगे क्रॉस करेंगे तो आपको मुश्किल से 10 ग्राम मूंगफली खानी चाहिए। 10 ग्राम दाने, मूंगफली के दाने 10 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि मूंगफली खाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे गुड़ के साथ खाइए, माने मूंगफली कभी भी सीधे सीधे नहीं खाइए। और वो बच्चे तो बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, फटाफट छीली, 3 दाने आए तो 3, 2 आए तो 2, 4 आए तो 4, और पूरा चबाया कि नहीं चबाया। और आप एक काम करके देख सकते हैं, काजू पानी को बहुत सोखता है, मूंगफली के दाने पानी को बहुत सोखते हैं। आपने कभी देखा है, जिस दिन आप हरी सब्जियां और दूध ज्यादा लेते हैं उस दिन प्यास कम लगती है, लेकिन जिस दिन आप दाल बाटी खाते हैं जिस दिन आप पूरियां खाते हैं, जिस दिन आप पके हुए अन्न खाते हैं, मैंने समझ गए, खाते हैं, उस दिन आपको बार बार प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, बहुत प्यास लगती है। क्यों? वो पानी को सोख जाता है। माने ये सारे आपको नेचर समझना चाहिए। एक पुस्तक यदि आप कभी गीता प्रेस की खरीदना चाहें तो पिता की सीख नाम की एक पुस्तक है। आप बहुत छोटी सी पुस्तक है, और शायद 5-1 रुपए की किताब होगी, 5-7 रुपए की। पिता की सीख, पीले कवर की है, येलो कवर की है। इस किताब को आप जरूर पढ़ना। पिता की सीख, गीता प्रेस की पुस्तक है, हर कहीं मिल जाएगी आपको, किसी भी अच्छी सिटी में ये आपको मिल जाएगी। आप इसको जरूर पढ़ना। जितनी बातें मैं बता रहा हूं उस किताब में बिल्कुल स्टोरी की तरह लिखिए। आंखों का पूरा स्ट्रक्चर, लंग्स, लीवर, फेफड़े, कान, ये कैसे फंक्शन करते हैं, और स्टोरी की तरह लिखिए उसको। मैंने आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। आप उसे जरूर पढ़े तो जिंदगी भर आप आनंद से रहेंगे। पूछना है कुछ? बोलो। किसी को सफेद दाग हो जाते हैं, वो कैसे?
बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। सफेद दाग यूं तो कभी होते नहीं है, रेयर केस में किसी किसी को हो जाते हैं। सफेद दाग का मतलब है आपकी बॉडी में पॉइजन गया है। जो लोग लापरवाही से भोजन करते, मान रात को आपने अंधेरे में पानी पी लिया और उसमें मकड़ी गिर गई इतनी सी। आपने कई बार देखा स्पाइडर घूमती रहती है दिन में, तो कभी कभी कपड़ों पर आ जाती है, कभी किताबों पर आ जाती है। आपने देखी कभी स्पाइडर छोटे छोटे? लोग गलती से यदि स्पाइडर खा जाएंगे तो उनको कोढ़ हो सकता है। स्पाइडर यदि आपके कपड़ों से मसला करके अंदर मसला जाती है तो आपको हार्पीज हो सकता है, आपको कष्ट हो सकता है। कभी भी आप खूंटी पर टंगे हुए कपड़े सीधे नहीं पहने, कभी नहीं पहने। आप उसको फटक लें और एक बार अंदर भी देख लें। यदि अंदर स्पाइडर है या कोई छोटे छोटे कीड़े हैं और यदि वो आपकी बॉडी पर मसल जाते हैं तो आपको कुछ भी हो सकता है उससे, उनके पॉइजन का असर होता है। मैंने एक बात का ध्यान रखें, चींटियां वगैरह हैं यदि काटती है तो उनका असर हो सकता है। पेट में यदि चींटियां जाएंगी तो एक जलोदर नाम का रोग हो जाता है, रोग हो सकता है। इसीलिए हम लोग दिन में भोजन करते हैं, इसलिए जेएनयू में प्रॉब्लम नहीं आती। आप देखना जेएनयू में रेयर केस किसी को होती है, उनको ये सावधानियां रखना चाहिए। अब दो बातें हो सकती हैं। सबसे पहले किसी को भी वाइट स्पॉट आए तो उसको राघवेंद्र नेचुरोपैथी का डॉक्टर है, उसके पास जाके फटाफट सलाह ले लेनी चाहिए। तो वो आपको खान पान बदलेगा। खेलो नहीं बेटे आई कार्ड से। उसको आप फोन नंबर लगा लें और उनसे सलाह ले लें, या उनके पास एक दिन के लिए चले जाएं सलाह लेने के लिए, तो आपके भोजन का सुधार कर देंगे। तो दो काम हो सकते हैं, पुराना स्पॉट कुछ दिनों में मिटेगा और नया स्पॉट नहीं बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार किसी किसी के बहुत सारे निशान होते हैं जिसको अपन कुछ कहते हैं लेसन और क्या क्या कहलाते हैं, वो स्पॉट बने रहते हैं, ऑटोमेटिक बने होते हैं। ये सब कई बार माँ की गलती से होते हैं। माँ का खान पान यदि गर्भ के समय ठीक ना हो तो बच्चे की बॉडी पर इसके असर आते हैं, स्किन पर असर आ जाता है। ये बातें आपसे ज्यादा आपकी मम्मी माने जो भी हो उनको समझना चाहिए कि उनका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। और कोई प्रश्न है? बार पैर शून्य हो जाता है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आपका पैर यदि शून्य होता है तो सभी लोगों के लिए एक अच्छी सलाह है। यदि आप अर्ली मॉर्निंग आते हैं अपने कमरे से और पेट साफ करके आए हैं, तो जैसे स्किपिंग करते हैं ना, स्किपिंग करते हुए आइए इधर, तो जिंदगी में कभी भी आपको पैरों में शून्यता नहीं आएगी। आपकी ब्लड में सुनो, जैसे आपने सुना हो ना क्या हार्ट अटैक होता है तो ब्लड की चौक हो जाती है, क्या कहलाती है वो? चौक। हाँ, चौक हो जाती है, चौक। ऐसे पैरों की नसों में ब्लडिंग चौक होती है। पैरों में सूजन आ जाती है, वहां नसों में ब्लडिंग नहीं जाती है तो सिग्नल्स पास नहीं होते हैं, इसलिए इसका नाम है क्या कहलाते हैं आप? झंझनी, झंझनाहट आती है, वो इसीलिए आती है। तो आप सब लोग स्किपिंग बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने एक गेम खिलाया था पिछली बार आपको यहाँ पे, जंपिंग टच और फ्रॉग रेस करो, वो भी अच्छा है। लेकिन उछल करके 5 मिनट गेम खेल लीजिए आप पर डे, तो आपको कभी भी पैरों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छी है, बिल्कुल ठीक। सोते समय लार गिरने में बीमारी नहीं है। सोते समय लार गिरना बीमारी नहीं है। यदि आपको भूख लग रही होगी तो लार गिरेगी। इट इज रियली, इट इज फैक्ट। आप कभी देखना, आपने उपवास किया हो, उपवास के दिन आप सो जाइए दिन में तो लार गिरती है। आप देखिए भोजन के बाद, जस्ट भोजन करने के बाद आप लेक्चर दो तो लार इतनी मुंह में नहीं आती। लेकिन यदि आपने 4 घंटे पानी नहीं पिया हो, सुबह भोजन नहीं किया हो और आप लेक्चर देने आएंगे तो लार बहुत ज्यादा मुंह में आती है। कई बार आपने देखो प्रवचनकार के मुंह से लार गिरती है, छींटे बन करके, वो इसलिए गिरती है। तो उसमें कोई बीमारी नहीं है। अब इतना ही हो सकता है कि आप सिप करके पानी पी लें। 1 गिलास पानी पी करके फिर सोएंगे तो लार नहीं गिरेगी।
और यदि भरपेट भोजन किया हुआ है आपने रात को, शाम के टाइम मतलब, तो रात को फिर लार नहीं गिरेगी। और फिर थोड़ा तकिया ऊपर करके रखेंगे तो नहीं आएगी। लार बहुत अच्छी चीज है, अंदर जाना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। लार 24 घंटे अंदर जाती है, बहुत फायदे की चीज है। जैसे कि ठंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो पेट सूज जाते हैं, पूरी उंगलियां में। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तुम उठो वहां से, इधर आ जाए। आपको पता नहीं लगता, आपने को लगता बस सुन रहे हैं, लेकिन ये चीज ब्रेन में से डिलीट हो जाती है। पक्की गारंटी, ये बातें आपकी बातों में से डिलीट हो जाएगी। जो हम एकाग्रता से सुनते हैं ना, वो जिंदगी भर याद रहती है। मैं जानता हूं इतनी सारी जानकारियों में कई बार तो आपको ऐसा लगता है क्या है, फालतू बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में स्ट्राइक होती है और ये बातें आपको याद आएंगी, वो बचा लेंगी। देखो मैं जितनी बातें बता रहा हूं ये फ्री ऑफ चार्ज है, इसलिए आपको इनकी शायद वैल्यू नहीं आती हो, लेकिन मुझे इस बात की इसलिए वैल्यू है कि हम एलोपैथी से बच जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी होगी कि आपको अंडों की दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी। मार्केट में नेचुरोपैथी के खिलाफ कोई दवाई नहीं है। आपको एक्साइट करने वाले पेन किलर दिए जाते हैं जिससे आपकी झुंझुनी दूर हो जाती है, जिससे सिर दर्द दूर हो जाता है। वो पेन किलर के सिवा कुछ नहीं है। अब इस बच्चे ने भी पूछा कि पैरों में सूजन आती है, इसके लिए भी स्किपिंग बहुत अच्छी चीज है। स्किपिंग करें। यदि आप साइकिल नहीं चलाते हैं, यदि आप दौड़ते नहीं हैं और जनरली आप टेबल कुर्सियों पर बैठते हैं और पैरों का ज्यादा प्रयोग नहीं करते तो ब्लड नीचे की तरफ जाता है, ब्लड नीचे की तरफ जाता है। और ज्यादा आप काम करते नहीं तो जाम हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, सूजन आने पर वहां ब्लड कम हो जाता है। पॉइंट समझना, नीचे सूजन आने का कारण है कि ब्लड की कमी। मेरे पैरों में आज तक सूजन नहीं आई, आज तक। लेकिन आपको स्किपिंग करो, बस सबसे अच्छा रास्ता है। दौड़ दौड़ के खेलो, कूदो। आप खेलते ही हैं तो बहुत अच्छा है, समझ में आए ना? तो इसको करें। और फिर भी यदि किसी को प्रॉब्लम हो, खासतौर से बुजुर्गों को, तो बुजुर्गों को गर्म पानी में पैर डालना चाहिए। बुजुर्गों को गर्म पानी में 20 मिनट पैर डालेंगे तो सूजन उतर जाएगी, कम हो जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा उनके तलवे की मालिश करें बुजुर्गों की, क्योंकि उनके ब्लड कम हो जाता है ना, तो उनको जल्दी सूजन आती है। बहुत बढ़िया, बोलो बेटी। बड़े लोग बोलते हैं कि खाने के बाद पानी में नींबू डाल के पी लेना चाहिए। बहुत अच्छा है। बड़े लोग बोलते हैं तो बुरा नहीं बोलते होंगे लेकिन मेरी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका अपोजिशन होगा। मैं जानता हूं, मैंने इतनी बातें बताई, आप पालन नहीं कर पाएंगे। यदि आप कहो कि आज से मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा तो बहुत अपोज होगा। यदि आप बोले आज से मैं कान नहीं बांधूंगा तो बहुत अपोज होगा। यदि आप कहें ना कि मैं फलों के ऊपर पानी पीऊंगा तो बहुत अपोज होगा। मुझे तो तब बहुत दुख होता है जब मम्मी बच्चों को नहाने नहीं जाने देती बरसात के पानी में। हे सर्दी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, नहाने मत जा, नहाने नहीं जाने देती। मैं साल में 8 महीने छत पर सोता हूं, बरसात के दिनों में भी सोता हूं, लेकिन बरसात से बचने के लिए थोड़ी आड़ में सोता हूं। तो लोग मेरे बहुत खिलाफ होते हैं, हे लगवा लग जाएगा, ठंडी लग जाएगी, हाथ पांव अकड़ जाएंगे। लेकिन मेरा एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि यदि कोई हवा खराब होती तो इन पशुओं को भी लगवा लग जाना चाहिए, इन सबको भी बीमार हो जाना चाहिए, एक भी बीमार नहीं होता। तो क्या वो गलत बोलते हैं हमारे बुजुर्ग? वो सही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, उसका कारण ध्यान से सुनना। जिनके पास लग्जरियस लाइफ है उनको पानी में पहली बार नहाते से ही सर्दी हो जाती है। जिनकी स्टेमिना कमजोर है, रेसिस्टेंट पावर कमजोर हो गया है, वो बरसात में नहाते से ही छींक लगेगी, रात को सर्दी हो जाएगी। और लोग कहेंगे और नहा ले ना, और नहा ले। मैंने कहा था मत ना लेकिन मैं, आप जिस दिन कहें बरसात में 2 घंटे 1 घंटे नहाने के लिए तैयार हूं, जिस दिन कहें उस दिन, मुझे कोई सर्दी नहीं होती। क्यों? सर्दी का उत्तर यही था। सर्दी का ध्यान से सुनना, अभी थोड़े आप आगे बढ़ोगे ना तो ये जो सर्दी बिगड़ जाती है, सर्दी, तो डॉक्टर बोलेगा एलर्जी। और एलर्जी में क्या कहेगा, नींबू नहीं खाना, केले नहीं खाना, एप्पल नहीं खाना। तो फिर भले आदमी बचा क्या खाने का?
मैं फिर कह रहा हूं, आप मुझे कहो तो अभी 2 नींबू पी सकता हूं, 3 पी सकता हूं, आप कहो तो 2-4 आंवले खा सकता हूं, आप कहो तो 4 से 8 सेवफल खा सकता हूं, आप कहो तो 8-10 केले खा के पानी पी सकता हूं 1 लीटर, मुझे सर्दी नहीं होगी। क्योंकि सर्दी का गणित समझ लीजिए, ये जो फल होते हैं ना, ये एक्साइटिंग होती है। यदि यहां पर गंदगी जमी है और पानी डाल दिया तो वो एक्साइट करेगा, उसको कचरे को, गंदगी को उखाड़ फेंकेगा। ऐसे यदि आपके अंदर में जमा होगा तो नहाने के बाद वो उखड़ेगा, इसका नाम है सर्दी। यदि आप नींबू पिएंगे और आपको सर्दी हो जाती है, इसका नाम एलर्जी नहीं है, आपके अंदर जो गंदगी दबी थी फेफड़ों में, वो उसकी सफाई करके बाहर कर रहा है। फेफड़े में गंदगी होगी तो ही सर्दी होगी, इसके सिवाय सर्दी नहीं हो सकती। मैं सच कहता हूं आपको, मैं ऐसे छोटी छोटी उम्र के लोगों को जानता हूं जिसको डॉक्टर ने फल खाने का मना कर दिया, सब्जियां खाने का मना कर दिया, छोटी उम्र में। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो सब्जी बोलो वो खा सकते हैं हम आराम से। तो आप समझ लीजिए कि एलर्जी नाम की कोई बीमारी नहीं होती दुनिया में। मच्छरों के काटने से बुखार नहीं होता कभी। ये 2 बातें ध्यान रखिए। और समाज, दुनिया आपका अपोज इसलिए करेगी कि यदि आपके अंदर बीमारी दबी है तो नहाते से ही उखड़ेगी, तो उखड़ जाए, बहुत अच्छी बात है, सफाई हो गई। और आप खुद देख लेना, जिस दिन 2-4 से छींक आ जाती है ना और नाक बहने जाती है, 1-8 घंटे बाद आराम मिल जाता है, आपको हल्कापन लगता है। इसलिए कभी भी इसको नहीं करें। दूसरी बात और समझ लें, दस्त लगने पर कभी रोकने की कोशिश नहीं करें। यदि दस्त लग रहे हैं तो खाना बंद कर दें, केवल आप पानी पीजिए या सब्जियों का रस, सब्जियों का पतला रस। 300 ग्राम सब्जियां, 300 ग्राम पानी डाल दो, बॉईल कर लो अच्छे से, 500-600 ग्राम पानी बन जाए, उस पानी को ड्रॉप ड्रॉप करके पियो आराम से। दस्त को रोकने की कोशिश नहीं करना। दस्त को रोकने का मतलब यह है कि अंदर जो मल पड़ा था वो वहीं सुखा दे उसको। और मल का सूखना मतलब वो तो स्टूल था, वो तो निकलना ही चाहिए था। तो इससे बहुत बीमारियां खड़ी होती हैं। आप दस्त लग रहे तो टोटली बेड रेस्ट, दस्त का मतलब खाना पीना बंद, और दस्त का दूसरा मतलब टोटली बेड रेस्ट। आप आराम करिए, पानी पीजिए बस, और कुछ मत लीजिए आप। लोग करते क्या है, उनका दस्त बिगड़ते चले जाते हैं। एक पेचिस नाम का रोग हो जाता है, पेचिस। आंतों में एक अमीबिया से बीमारी हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि हम खाते चले जाते हैं और दस्त लगते चले जाते हैं। आप इसको समझ लीजिए, अच्छी तरह से करिए नहीं। और आपने इसलिए देखा होगा, दस्त की दवाई क्या देते हैं, ORS का घोल। ORS के घोल में होता क्या है, नमक, शक्कर, पानी, बस यही होता है ना। तो नमक शक्कर का पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं, या सब्जियों का पानी पी लो आप पतला, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी भूख सहन करो, आराम से लेटो, तो आप उतनी ही जल्दी सही हो जाएंगे। फिर समझ लीजिए, प्रकृति में जो कुछ होता है वो आपके शरीर के हित के लिए है। मैंने पहले दिन एक बात बोली थी, दी वेस्ट मेडिसिन फैक्ट्री। केला अच्छा नहीं है। यूं समझ लीजिए कि नेचुरल कॉल आनी चाहिए। मैं पानी के सहारे का नेचुरल कॉल नहीं मानता। कोई कहते हैं हम चाय पीते हैं तो जाते हैं, कई लोग तो बीड़ी पी के जाते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ गया ना, मैं समझ गया ना। ये अपने को नहीं करना है। हमको क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया, सबसे अच्छा है भोजन के पहले दूध ले लें। यदि सुबह सुबह भी आप नाश्ता लेते हैं तो नाश्ता लेने के बजाय आप दूध ले लें, बहुत अच्छी चीज है। और दूध पीने के बाद जो थोड़ा बहुत फिर आपको कुछ लेना है वो लीजिए। दूध के ऊपर फल नहीं लीजिए, दूध के ऊपर सलाद नहीं पीजिए, खाइए, सलाद से आपका गला खराब हो जाएगा। आप पहले दूध पी लीजिए, फिर हल्का फुल्का कोई नाश्ता करके स्कूल चले जाइए, स्कूल के बाद भोजन करिए। वहां सलाद नहीं मिलती है आपको स्कूल में, वापस आके यहीं भोजन करते होंगे आप, तो यहाँ भोजन में सलाद लीजिए आप।
और नहीं तो अपना नारियल का गोला रखिए, इतना बड़ा टुकड़ा भोजन के साथ करते रहिए, आपको फायदा करेगा। हाँ बोलो। बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा था, कल कोई ने पूछा था, बहुत अच्छा, बहुत जोरदार, बहुत। सुनो बेटे सब, इसको तो जरूरी सुनो। मैंने इसे कहा भी था कल तू सबके सामने पूछ लेना भैया, सबके काम की चीज है। टॉन्सिल समझते हो? टॉन्सिल में जरा समझो, अपन ऐसा करते हैं ना, तो एक वोकल कार्ड होता है, देखते हैं आप, वो बॉडी के लिए बहुत जरूरी चीज है। वो डॉक्टर हमेशा कहता है यूजलेस है, डॉक्टर बोलता है वो यूजलेस है, जबकि मैं कहता हूं वो बहुत काम की चीज है, उसका इंपॉर्टेंस है बॉडी। एक बात आप समझना, बॉडी में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो यूजलेस है। यदि 2 किडनी है तो काम की है, माने जो जो चीजें हैं वो सब काम की है, आप इसे हटाएं नहीं। समझें, गले में टॉन्सिल समझना सबको, टॉन्सिल समझना। सबसे पहले तो फिर मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली, ऐसे रोगों की राजधानी है रोगों की बिल्कुल मध्य में राजधानी है। पूरा इतना बड़ा देश है ना, इसका सेंटर है, ये राजधानी है। यदि कोई विदेशी व्यक्ति अमेरिका दिल्ली पे कब्जा कर ले तो ये कहा जाएगा उसने भारत पर कब्जा कर लिया। ऐसे जिसने कॉन्स्टिपेशन पे कब्जा कर लिया, माने उसने पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया। अब आपको कॉन्स्टिपेशन जीतना है और कुछ नहीं करना है, समझ लो सभी लोग। पहले उल्टी बात बताऊं कि सीधी बात बताऊं? पहले उल्टी समझो। देखो, डॉक्टर ये कहेंगे खटाई मत खाना, टॉन्सिल हो जाएंगे। इमली नहीं खाना, टॉन्सिल हो जाएंगे। ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, तमाम ये चीज नहीं खाना, वो नहीं खाना, और बेसन नहीं खाना, पकोड़े नहीं खाना, टॉन्सिल हो जाएंगे। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है इन एलोपैथी वाले डॉक्टरों पर कि इतनी सी बात नहीं बताते कि टॉन्सिल सही करो, कॉन्स्टिपेशन सही करो बस। फिर समझ लीजिए, टॉन्सिल एक प्रकार का बैरियर है। बैरियर समझते हो ना? सड़क पर वाहनों को आने से रोकने के लिए क्या करते हैं? आपने कभी सुना है सीमा सील कर दी गई? जिस दिन बम विस्फोट होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? ना कोई बाहर का अंदर आएगा, समझ गए ना? तो ये है लास्ट लॉ एंड ऑर्डर। टॉन्सिल है लास्ट लॉ एंड ऑर्डर, स्मूथ लॉ एंड ऑर्डर है। इसका मतलब है कि अब आप पानी भी मत पीजिए। आपने देखा होगा जब टॉन्सिल होते हैं तो एक घूंट पानी पीने में तकलीफ होती है। इट मीन्स एक घूंट पानी पीने में भी, थूक गुटकने में भी तकलीफ हो रही। इसका मतलब है यहां से यहां तक चौक जाम लगा हुआ है, बैरियर बांध। आप बिल्कुल नहीं, अब जैसे ट्रेन आती है ना तो दोनों साइड बैरियर लगा देते हो, तो लोग नीचे से निकलते हैं, कोई इधर से निकलता है, कोई उधर से निकलता है, कोई ऐसे निकलता है। ऐसे यहां पर टोटली बैरियर लगा हुआ है। अब आप पानी डालते हो ना तो इधर उधर से घूम घाम के जाता है तो तकलीफ होती है, दर्द होता है उसमें। आप जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करिए। आप चिंता नहीं करिए कि आप प्यासे रह जाएंगे, आप इसकी चिंता नहीं करिए कि भूखे रह जाएंगे। इसका मतलब यह है कि टॉन्सिल बढ़ने का मतलब यह है कि अंदर अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जा रहा है, रिपेयरिंग काम चल रहा है। जो मरे मराए सेल्स है ना, डेड सेल्स, उनको हटाया जा रहा है। जहां आतंकवादी ने बम पटके ने तो डेड बॉडी हो गई, तो डेड बॉडी हटाई जाएगी वहां से, तो वो काम चल रहा है और कुछ नहीं इसका मतलब। तो फिर पंडित जी, तो अब दिक्कत क्या है, जब आपको थोड़ा टॉन्सिल आता है ना तो आप उसको केयर नहीं करते। आपने देखा होगा पहले इतनी तकलीफ नहीं होती, थोड़ी सी तकलीफ स्टार्ट होती है, गले में खरखराहट, तो आप गर्म ठंडे पानी के गरारे करके उसे सही कर लेते हो। फिर आपको फिर तकलीफ थोड़ी बढ़ती है तो अम्मा कहती है एक काम कर, मुलेठी चूस ले। तो अपन मुलेठी चूस के सही कर लेते हैं। तो तीसरी बार में थोड़ी प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है, तो फिर अम्मा कहती है सुन, अनार का छिलका चूस। अनार का छिलका चूस। जबकि मैं फिर कहता हूं
फर्स्ट इंडिकेशन पर ही भोजन पानी रोक दो। आप केवल पानी पीते रहो, जूस पीते रहो, उस समय तकलीफ नहीं होती जूस पीने में, लेकिन ये तकलीफ बढ़ती जाती। तो अब आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आप इसको ही समझो। दूसरा नंबर कॉन्स्टिपेशन ठीक करो। नंबर तीन सुन रहे हो? 3 बातें पूछूंगा तेरे से। तीसरी बात सुनो कि अब टॉन्सिल हो गए तो क्या करें। अब परेशानी तो ये ना, टॉन्सिल हो गए तो करें क्या। आप कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना। डॉक्टर क्या करता है, उसे तो 2-5 हजार मिल जाते हैं। जितनी बड़ी मुर्गी उतने बड़े पैसे। जितनी बड़ी मुर्गी, समझ गए। यदि तुम कार से आए, वेरी डेंजरस, अब ठीक टाइम पे आ गए, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाता। डॉक्टर साहब बचा लो मेरे बच्चे को, 15,000। और ये 1 सेकंड का ऑपरेशन होता है, 1 सेकंड का। वो क्या करता है, आपके मुंह में ऐसे फंसाया, इतनी से वो निकलता रहता है, लिपी कट, हो गया ऑपरेशन। जरा सी दवाई लगा दी, ऑपरेशन, आराम, टेक रेस्ट। अब टेक रेस्ट, अब खाने पीने तो कुछ देता नहीं, गले में तो ऑपरेशन हुआ है। 2 दिन वहां तकलीफ खत्म। डॉक्टर थैंक्स, डॉक्टर थैंक्स। कहेगा थैंक्स, 2 दिन तुम मत खाओ ना। 2 दिन मत खाओ और पेट साफ कर लो, क्या दिक्कत है। यदि फिर भी तुम्हें तकलीफ है तो एनिमल ले लो। माने पेट साफ नहीं हो रहा तो एनिमल ले लो। इसी के साथ ये टॉन्सिल की बीमारी चली जाएगी। कौन कौन को टॉन्सिल होते हैं? कोई है ऐसा कोई जिसको टॉन्सिल होते हो? 1 2 अब एक तो हो जाना। पहले टॉन्सिल निपट जाए। देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, सुनो सभी लोग। मैं कोई आपको दवाइयां नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ब्रेन वॉश कर रहा हूं। ब्रेन वॉश होने पर आपको टॉन्सिल होंगे नहीं। जो बात मैंने बताई ना, उससे टॉन्सिल होंगे नहीं। अब हो गए तो उसका भी इलाज बता दे रहे, आप चिंता नहीं करो। पहला इलाज तो समझ गए, खाना पीना नहीं है और सफाई करनी है। 2, तीसरे नंबर पर आप एक काम करिए, ओनली दिन भर में 3-4 बार 5 बार चिल्ड वाटर रखिए गिलास में, और 1 गिलास में गर्म पानी रखिए। जितना आप सह सकते हो, जितना सह सकते हो, अधिकतम जितना सह सकते उतना गर्म पानी रखिए। सबसे पहले 2 मिनट के लिए गले में गर्म पानी मुंह में डाल करके और कर लीजिए 2 मिनट, उसको थूक दीजिए। फिर चिल्ड वाटर मुंह में डालेंगे गले में, उसे थूक दीजिए। ऐसे करीब 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी ज्यादा तकलीफ हो उतना ज्यादा बार करके, ऐसे 3-4 बार करेंगे, 1 या 2 दिन के अंदर आपका टॉन्सिल सेट हो जाएगा। उसमें तकलीफ नहीं रहेगी। बस केवल गर्म ठंडे पानी की सिकाई आपको करनी है, इसके सिवा कुछ नहीं करना। इसके साथ गर्म ठंडे के साथ, जब तक टॉन्सिल प्रॉपर ठीक नहीं होते हैं, आप दालें नहीं लेंगे, मैदा नहीं खाएंगे, कोई भी प्रकार की ऐसी चीज नहीं लेंगे जिससे इसमें चिपकता हो। आप जूसेस पिएंगे, जूसेस से थोड़ी राहत मिल जाए तो फिर सलाद शुरू करेंगे, और सलाद करने के बाद आप केवल 1 रोटी और सब्जियां और सलाद, फिर 2 रोटी सब्जी सलाद, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। और जो बच्चे पहले से इसका ध्यान रखेंगे उन्हें टॉन्सिल कभी नहीं होगा। मेरी जिंदगी में टॉन्सिल मुझे 1-8 बार हुआ था बचपन में, लेकिन इसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सही तरीके से चलो, बस करना कुछ नहीं है। अब एक और प्रश्न आया, छाले। हालांकि अब बीमारियां तो मैंने बताई दी, सब उसी के बच्चे हैं, कॉन्स्टिपेशन की। मुंह का छाला भी कॉन्स्टिपेशन से ही होता है। इट इज इंडिकेशन ओनली, और कुछ नहीं है। ये इंडिकेशन है आपको कि आपका पेट खराब है, समझे? ये केवल इंडिकेशन है कि पेट खराब है। अब जितने उपाय अभी बताए थे टॉन्सिल के लिए, वे सब अभी अपनाना है आपको। मेरे पास नया उपाय नहीं, एक ही उपाय है कि राजधानी जीतो। फिर भी टॉन्सिल हो ही गए तो क्या करें? एक बच्चा था अपना शायद कोई, जो जिसने कहा मुझे छाले हो गए, मेरे पास आया था। तो मैंने उस बच्चे से कहा था कि 1 नींबू, उसके 2 पार्ट कर लो बीच में से, और तवा होता है रोटी बनाने का तवा, उसके ऊपर उल्टा रख दो।
माने जहां रस होता है ना उस भाग को उसके तल पे रख दो और गर्म हो जाने दो। अच्छा गर्म हो जाए, जब बढ़िया गर्म हो जाए तब उसको उठा करके हाथ में नमक लेकर के, नमक में लेकर के छाले पे लगा दो और चूसते जाओ, पीते जाओ। ये 3 सेकंड एकदम झन्नाट होगी, क्योंकि नमक लग रहा है और नींबू लग रहा है, तो नींबू और नमक दोनों एसिड है। 1 सेकंड के लिए तो जोरदार लगेगा, लेकिन 3 सेकंड के अंदर आपको टोटली राहत हो जाएगी। 3 सेकंड से 14 सेकंड नहीं लगेगा, आप घड़ी लगा के देखना। और फिर पूरा नींबू चूस लीजिए और थोड़ी सी अजवाइन खा लीजिए, थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए। अब आप चाहें तो भोजन कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। 3 सेकंड का इलाज है, आपको इतना सा करना है 3 सेकंड में। आप ठीक करने के लिए फिर शाम तक भी हो सकते हैं, अगले दिन तक हो जाती है, क्योंकि अब केवल रिपेयरिंग बाकी रह गई। रोग तो खत्म हो गया, रिपेयरिंग बाकी रहेगी, तो रिपेयरिंग में टाइम लगेगा। लेकिन आप फिर वही बात है, कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए छाले जिंदगी भर के रोग है। कॉन्स्टिपेशन 90% बीमारियों की मदर इन लॉ है, नहीं ग्रैंड मदर। हाँ चलो भाई, और कुछ पूछना? बस बोलो बेटी। नारियल खाने के पहले खाना ज्यादा फायदेमंद है? साथ साथ खाइए, साथ साथ सलाद साथ साथ खाइए। कई लोग क्या करते हैं, भोजन पहले कर लिए, सलाद आखिरी में इकट्ठी खा ली। ऐसा नहीं करिए, आप भोजन के साथ सलाद खाइए। हाँ बोलो। बस बस मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं, वो तो चलती रहेंगी। एक बच्चे ने कल पूछा था, चोट लग गई, एकदम चोट लग गई, दीवार से टकरा गया, सिर टकरा गया, कभी भी कुछ हो गया। तो इसका बहुत सरल इलाज है। पहले मैंने एक इलाज सबको नहीं, मैंने कल इसको बताया था भैया को, संयम को, सबको नहीं बताया, सबको सुनना। सूखी खांसी का एक और बहुत अच्छा इलाज है, नोट करना दिमाग में। सूखी खांसी का एक और बहुत अच्छा इलाज है कि चिल्ड वाटर लेकर के मुंह में 5 मिनट भरो, चाहे आपको सर्दी हो, रनिंग या सूखी खांसी हो, 5 मिनट मुंह में पानी भर के थूक दो। 3-3 बार ऐसा करो, अर्ली मॉर्निंग्स, शाम को, तो सूखी खांसी में बड़ी राहत मिलेगी और परमानेंट चली जाएगी बड़े आराम से। बहुत बहुत जबरदस्त इफेक्टिव इलाज है। चिल्ड वाटर 5 मिनट मुंह में भर के भरे रखो और थूक दो। 5-5 मिनट 3-3 बार करना है, बिल्कुल सूखी खांसी में बड़ी राहत मिलेगी। अभी चोट लगने की बात आपने देखा है, देखो यहां मेरे एक चोट लगी थी, एक निशान दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये डॉक्टरों की कृपा से निशान आया। एक सज्जन थे, ऑटो में जा रहे थे और एक्सीडेंट हुआ, तो उनका सिर में इतना, यहां से यहां तक फट गया, तो फौरन बेहोश हो गए वो। तो उनको उठा करके हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने फौरन बोला कि इनको तो 8-10 टांके लगेंगे। तो टांके लगने के बाद निशान आ जाते हैं। यदि आपको थोड़ा पेशेंस हो तो जिंदगी में कभी भी बॉडी में कहीं टांके लगवाने की कतई जरूरत नहीं पड़ती। स्टिचिंग की कोई भी आवश्यकता बॉडी में नहीं होती। आप मेरे बाल देख रहे हैं, इधर थोड़ा सा दिख रहा है, ये भी डॉक्टरों की कृपा से ही। मेरे एक भी बाल गिरा नहीं कभी, लेकिन ये जो बाल यहाँ के गए ना, 4 साल की उम्र में मैं गिर पड़ा था 2nd स्टेयर से। तो जब मैं गिर गया था 4 साल की उम्र में, तो जहां मैं गिरा था वहां नीचे फर्शियां थी सड़क पर, फर्शी समझते हैं वो फर्शियां थी, तो मैं उस पर गिरा। लेकिन मेरा गुड लक ये था कि उसी समय एक मोमडन महिला नीचे से जा रही थी, मैं उसकी पीठ पर गिरा, इसलिए आपके पास आज आपके सामने जिंदा हूं। सपोज यदि मैं उसकी पीठ पर नहीं गिरता हूं, सीधा सिर के बल में जमीन पर गिरता हूं। 4 साल की अवस्था में निश्चित रूप से मैं 3 दिन तक बेहोश रहा। ये दोनों स्थान पर के बल पर गिरा था, इसके बल पर गिरा था, पत्थरों पर। तो ये मेरा खुल गया था, 3 दिन बेहोश रहा। तो डॉक्टरों ने तो आशा ही छोड़ दी थी कि अब ये जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, और यदि जिंदा भी रह गया तो शायद मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। ऐसा डॉक्टरों का सोचना था, क्योंकि उनको चेहरा इतना बड़ा हो गया था और यहाँ ब्रेन होता है, तो उनको लगता था कि ब्रेन में भी कुछ हो सकता है।
तो 3 दिन बाद मेरे को होश आया। जब इस स्टोरी को मैंने कई बार अपनी माँ से सुना तो मुझे वैराग्य आया। ये मेरी टर्निंग पॉइंट है। मैंने लोग पूछते ना आपकी टर्निंग पॉइंट, तो मेरे को इसलिए कि एक हिसाब से मैं तो 4 साल की उम्र में मर चुका था, लेकिन यदि मुझे कैच आउट नहीं हुआ जीवन दान मिला है तो मुझे आत्मकल्याण करना चाहिए। बस ये मेरी प्रेरणा की मूल घटना रही। कक्षा 6 में मेरे को इतना लगा कि मुझे अपना कल्याण करना चाहिए, तो अभी मैं कैच आउट होने से बचा हुआ हूं, तो मैं अपना कल्याण करना है मुझे। समझ में आया कुछ? अब आगे चलो। तो फिर हुआ क्या, वो बात सुनो। तो वो उसने यहाँ टांके लगा दी, वो टांकों की वजह से बाल नहीं आए। और यहाँ भी आप देख रहे हो टांके लगे ना, यहाँ बाल नहीं आए, और इतना स्थान वो हमेशा के लिए रेगिस्तान बन गया। कभी यहाँ ग्रीनरी हुआ करती थी। खैर, ये तो मैंने आपको समझाया। मेरी बात समझो। तो वो घटना हुई ना, यहां से यहाँ सर फट गया, तो डॉक्टर ने कहा इनको स्टिचिंग लगेगी। तो उन्होंने कह दिया नहीं, आप एक काम करो, मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए बस। होश में आ गए थे वो, मुझे घर पहुंचा दिए। तो उन्हें घर पहुंचा दिया। घर आने पर उनको जितने स्थान पे लगे थे वहां बाल साफ कर दिए, और बाल साफ करने के बाद पानी से उसको धो दिया, अच्छे छने हुए पानी से धो दिया। धोने के बाद उस स्थान पर खोपरे का तेल डाल दिया, खोपरे का तेल डाल दिया अच्छी मात्रा में, ताकि कोई एंटीसेप्टिक बाहर से कुछ भी आक्रमण ना हो किसी का भी। डालने के बाद कच्ची नारियल होती है ना, कच्चा नारियल पानी वाला, उसको किस करके उसकी लुगदी बना करके और उसको यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में जमा दिया और पट्टी बांध दी। 7 दिन के अंदर पूरा रिपेयर हो गया, इजी गोइंग। वापस बाल आ गए, पूरे बाल आ गए, एक भी निशान उनके सिर पर नहीं है। बच्चे को कभी भी चोट लग जाए, आप कोई भी एलोपैथी यूज नहीं करिए, एलोपैथी से वहां पर निशान आ जाएगा। मेरा एक और देखिए आप स्टिच, ये देखिए कितना शानदार स्टिचिंग हुआ, जैसे कोई ने बोरा सीला हो। आप गौर से देखिए, पास आकर के देखिए, लग रहा है ना बोरा जैसा। मैंने इतने बुरे तरीके से सिला था उसने, जैसे सूजा डाल के मोटा मोटा। तो जिंदगी भर का निशान हो गया मेरा ही, जबकि मुझे उस समय मालूम नहीं थी ये बात। आप जिंदगी में कितना ही कुछ हो जाए, बच्चों के सिर में इधर भी आपने देखा हो सबके निशान पड़ जाते हैं। लगभग 90% को यहाँ का एक चुनाव चिन्ह जरूर होता है। सभी टटोल के देख रहे हैं, दाढ़ी में तिनका। समझो जरा, समझो। देखो, तो मैं तो ये कह रहा था, तो आप घर जाके बोल देना कि कभी भी लग जाए चोट, तो आपको केवल एक ही काम करना है कि डोंट टच देयर और डोंट इंटरफियर। जैसा है, चोट लग गई, लग जाने दो, खून निकला है, निकल जाने दो, अपने आप सूखेगा। खून को पहुंचने तक की जरूरत नहीं, वो अपने आप सूखेगा। वो दवाई एक्चुअली, और वो ही दवाई सबसे बढ़िया एंटीसेप्टिक है। जिंदगी में कभी भी कीटाणुओं का हमला नहीं हो सकता इस पर, चाहे आप उसे ब्लीडिंग समझ लीजिए, चाहे दवाई समझ लीजिए, वो सबसे अच्छा है। इसके बाद वो काली परत थोड़े दिनों बाद अपने आप झड़ जाएगी और निशान नहीं लगेगा। पूरी बॉडी में कहीं भी करके देख लेना, प्रयोक्ति का लाभ। समझ में आया आपको? एक बात और, ये तो कुछ कठिन तो नहीं लग रही है? एक बात और बताऊं आपको, लेकिन आप उसी में पढ़ लेंगे, पिता की सीख, उसमें पढ़ना। प्रकृति ने कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। आंखें इन 2 हड्डियों के बीच में है। आंखें बहुत कीमती हैं। आपने देखा हो, जब भी बच्चे गिरते हैं तो इधर लग जाती है, एक निशान इधर मिल जाएगा जोरदार, वो भी दवाइयों की कृपा से। और या फिर इधर, या कभी कभी इधर। माने प्रकृति लेंस की कितनी रक्षा करती है, देखो आप। बॉडी की रचना बड़ी सुंदर है। ऐसे ही आप पूरे शरीर के अवयवों का विचार करके देखें, प्रकृति ने सुरक्षा चक्र दिया है। कई बार अपने को लगता है ये डिजाइन की क्या जरूरत थी, जबरदस्त एक लटका, जबरन टीचर के हाथ में आ जाता है, देखो जबरदस्त।
कोई काम करे? अम्मा देखो तो कान खींचती है, जो देखे वो कान खींचता है। कायदे से होना ही नहीं चाहिए ना। लेकिन ये बॉडी में आपके पर्दे का सुरक्षा चक्र है। माने आपको क्या कहें, यहां भी इतनी बड़ी सुरंग की क्या जरूरत थी? यहां से लेकर यहां तक फिर अंदर जाती है, फिर नीचे नीचे, कहां लंबी चौड़ी टनल बनी हुई है। बस सीधा होना चाहिए, नाक साफ, 2 छेद। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति की रचना इतनी सुंदर है, पूरी बॉडी की एक एक अंग की तारीफ करें तो मजा आएगा आपको। पूरी बॉडी की रचना एकदम सुंदर है। मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बच्चे सोचते हैं ना कि मेरी बॉडी छोटी है, बड़ी है, मोटी है। मैं आपको बताऊं, आपके स्वास्थ्य के लिए ऐसी ही बॉडी चाहिए थी, यही हेल्थ हाइट चाहिए थी। इसलिए कभी भी अपनी बॉडी से असंतुष्ट नहीं हो। ये बहुत प्यारी रचना है, बड़ी सुंदर रचना है। अपन मजे करो, और बाद में तो कर्तव्य क्या है हमारा? वेद ज्ञान। बाद में तो जाते जाते बाय बाय। समझ में आया आपको? घड़ियां कह रही हैं कि अपन को चलना चाहिए। कोई एक आध बात पूछनी है किसी को? ठीक है, बोलो बेटी। वो गले में बहुत बार खुश्की आ जाती है। क्या जाती है? खुश्की आ जाती है, तो सूख जाता है। खुश्क? ओके, बहुत बढ़िया। खुश्की समझो जरा सभी लोग, ये अच्छा प्रश्न है। सभी लोग ध्यान से सुनो। बॉडी में खुश्की जो आप कहते हैं इधर और कहीं में ओंठों का फटना आदि, इसका एकमात्र कारण है इनबैलेंस। लेकिन आप बैलेंस ऑफ डाइट सही करेंगे, वो सही हो जाएगी, क्यों? वो ज्यादा देर नहीं रहती है। आप कल्पना कीजिए, मुनिराज 5-5 दिन तक भोजन नहीं लेते तो खुश्की क्यों नहीं आती होगी? सुनना सभी लोग, गले में खुश्की आ गई इसका मतलब पानी पी लेना चाहिए, ये जरूरी नहीं। गले में खुश्की आ गई तो कुछ चूसना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। बॉडी अपनी रिपेयरिंग खुद करती है। यदि आपको प्यास लग रही है, कई सुनो ध्यान से, आपने कई बार देखा रात को आपने पानी का त्याग कर दिया, फिर आपको एक प्रश्न हो सकता है रात को प्यास लगी तो? मैं आपको कहता हूं कि रात को कितनी भी प्यास लगे आप पानी मत पीना। बॉडी के अंदर वाटर सोर्स है, वो अपना पानी खुद प्रोडक्ट करता है, वो करता है, आप चिंता नहीं करना बिल्कुल। बाहर के पानी की सचमुच जरूरत नहीं पड़ती। बाहर के पानी की तो उतनी ही जरूरत पड़ती है जितना भोजन को डाइल्यूट करने में और उतने में काम आता है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आपको बताएं, आप पानी स्टोर करते हो इसलिए ज्यादा पानी पीते हो। बंदर कितना पानी पीता है पता है आपको? गाय बैल भैंस कितना पानी पीती है, चिड़िया कितना पानी पीती है। इनके पास स्टोर करने की व्यवस्था नहीं, इसलिए पीते भी नहीं है। और आप स्टोर करते हो ना, कई बार आप स्कूल जाते हैं ना तो एक कैन भर के ले जाते हैं बोतल, कई बार तो लौटते तो भरा रहता है पानी, लेकिन फिर लगता है इतना लोड करके कौन ले जाए, चल। माने जबरदस्ती नहीं पी रही, आप इसलिए पीना चाहते हैं कि आप उसको लगेज बना के लाए। आप ढोकर लाए तो फेंकेंगे थोड़ी, पियो। और बाय द वे उसमें 10-25 पैसे ही सौंप डली हो तो फेंकना ही नहीं, बढ़िया है। लेकिन हम फिर कह रहे यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो पानी मत पीजिए। खुश्की का डर से भी नहीं, आप चिंता नहीं करिए, खुश्की अपने आप खत्म होगी। फिर भी मान लो किसी को बहुत बेचैनी हो गर्मी के दिनों में तो, और रात में पानी नहीं पीना है तो, सुनना है होता है। बहुत प्यास लग रही तो क्या करें? पता दो क्या करना है। आप अपने मुंह में जीव है ना, इसको ऐसे उल्टी कर लिया और बंद कर लीजिए अंदर अंदर। देखो सिलाइवा बनना शुरू हो जाएगी, और सिलाइवा बनने के बाद वो गले को तर कर देगी। 2 मिनट के अंदर प्यास बुझ जाएगी। और फिर भी यदि मान लो आपको खूब प्यास लग रही हो फिर भी, तो आप रसगुल्ले का ध्यान करिए, इमली का ध्यान करिए, इमली का। इतनी जम के लार सिलाइवा बनेगा, सारी प्यास जाएगी। कितना सिंपल। ओके, अब आप लोग एक्सरसाइज करिए।
आज 5 मिनट की जंपिंग हो जाए, वो फ्रॉग नहीं होगी आज, है ना, आज वो वाली। सभी अपने 5-5 के ग्रुप बना के खेलोगे, 5 मिनट, ज्यादा नहीं, पहुंच जाइए बाहर। बोली महावीर भगवान की।